नियम बताए हैं और परीक्षित जी कह रहे कि हम कर भी सकत, पर एक दिक्कत है, हमारे लगा अब समय नहीं है। आप जे हो तक्षका है, हमें काटे और हमारी जीवन लीला समाप्त। तो भगवान अगर हम ये नियम करना भी चाहें तो कर नहीं सकते। अब आप हमें 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों का निचोड़ दे जाओ एक बात में कि हम क्या करें। अब आप सबको लगभग पता है भागवत जी में 18,000 श्लोक हैं, लगभग सबको पता है। भागवत जी का आखिरी श्लोक कौन सा है? इसके बाद भागवत विश्राम हो गई, फिर कुछ नहीं लिखा। भागवत के 18,000वें श्लोक में लिखा है 4 वेद 6 शास्त्र और 18 पुराण का निचोड़। श्री सुखदेव जी कह रहे परीक्षित, हमने तुम्हें जितना बताया है सब भूल जाना, बस एक चीज मत भूलना। क्या? नाम संकीर्तनम यस्यो, भागवत जी का 18,000वां श्लोक। नाम संकीर्तनम यस्यो सर्व पाप प्रणश्यनम। परीक्षित सब भूल जाना, पर भगवान का नाम मत भूलना। यही जीवन का सार है। देखो, जिसका जन्म हुआ है वो पढ़ लिख पाए चाहे न पढ़ लिख पाए, जरूरी नहीं है कि जन्म लाओ है तो पढ़ो। जिसका जन्म हुआ है ये जरूरी नहीं है कि वो पैसा कमा पे है कि नहीं कमा पे है। जिसका जन्म हुआ है जरूरी नहीं है कि वो नाम कमा पाएगा कि नहीं कमा पाएगा। जिसका जन्म हुआ है जरूरी नहीं है कि वो मकान बना पाएगा कि नहीं बना पाएगा। जरूरी नहीं है कि जे को जन्म हुई है उसको ब्याह भी हुई है। बताओ, जो जरूरी तो है ना कि जन्म लाओ है तो ब्याह तो पक्को कहा। और हल्के पत्थरों की तो छोड़ दे भज्जा, तेरे बड़ों बड़ों के ब्याह नहीं भाई। अपने तो ऐसे प्रदेश में कई मुख्यमंत्री हैं जिनके ब्याह नहीं भाई। जब उनके नहीं भाई तो अपने का होंगे। हैं ऐसे मुख्यमंत्री जिनकी शादी नहीं, वो मुतके हैं और गिन में बैठ जाते। जिसका जन्म हुआ है शादी भी हो जाए, बच्चे होंगे कि नहीं होंगे ये भी जरूरी नहीं है। जन्म हुआ है पैसा कमा पाओ चाहे ना कमा पाओ, जन्म हुआ मकान बना पाओ चाहे ना बना पाओ, जन्म हुआ शादी कर पाओ चाहे ना कर पाओ, जन्म हुआ नाम कमा पाओ चाहे ना कमा पाओ, पर एक बात पक्की है, जिसका जन्म हुआ है उसे मरना पड़ेगा। बोलो, मरना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? कोई ऐसा तो है नहीं कि कह दे कि हमने जन्म लिया अब हम मारे हैं। ऐसा दुनिया में कोई नहीं है कि जिसका जन्म हो और उसकी मौत ना हो। तुम अपनी सूरत नहीं बदल सकते, पर अपनी सीरत बदल सकत हो। तुम जो तन नहीं बदल सकत, तुम्हारे हाथ में नहीं है, पर मन बदल सकत हो। और भगवान को तुमसे खाली मन चाहने और कछु नहीं चाहने, क्योंकि निर्मल मन जन सो मोई पावा, अमोह कपट छल छिद्र ना भावा। भगवान ने अकेलो मन मांगो तुमसे, वो ही अपन दे नहीं पा रहे। भगवान को तन दे रहा है, धन दे रहा है, मन नहीं दे रहा को। जबकि संसार मन की कीमत नहीं करत, जो संसार तन की और धन की कीमत जानत है बस। अब अंदाज करने हुए कोनो रिश्तेदार आवे
अब कहे कि भैया हम बिटिया की शादी करें, तुम्हें आने हैं, तुम कहियो हमने आपे माने तन से वो कहते नहीं जे, तो वो कहे चलो बिल्कुल नहीं जाइयो, हमने जो तुम्हें व्यवहार दो तो वो लौटा दे, कहियो वो हमने खा लाओ, नहीं दे रहा है, ठीक। और जैसे ही वो जान लगे, कहियो भैया मन से तुम्हारे संग है मनो, वो का के है हमें का तुम्हारा मन चाटने है, बताओ। जा दुनिया सिर्फ तन की और धन की ग्राहक है, मन का ग्राहक अगर कोई दुनिया में है तो वो मनमोहन है और महादेव है। ये सिर्फ मन की कीमत जानते हैं। तुम्हारे मंदिर जात हो, नरियल फोड़त हो, है ना, नरियल के 3 काम करत हो, नरियल उठाओ फोड़ दो, अब 3 काम हुई हैं। वो में एक छोटी सी कील लगी रहे थे दानों, वो निकाल के कौन को चढ़ा, भगवान को। अब रही नरियल की चिटक, तो बहुत ही बांट दे, और नरियल के बाहर को आप आवरण खोपड़ा नरेटी, तुम्हारे जो कछु भी कहते हो को क्या कहते, नरेटी, नरेटी मंदिर में फेंक दो, या तो पुजारी जी इकट्ठो करके आग लगा दें, या फिर पड़ो पड़ो वो माटी बन जाए, नरियल सही उज्जे। इस शरीर के भी 3 काम करो भैया। ए में एक कील लगी है, जे को नाम है मन, बनकार के चढ़ा दे भगवान को, ठीक। जो शरीर आए चिटक, सो जो बांट दे माता पिता की सेवा में, राष्ट्र की सेवा में, परिवार की सेवा में। अब रह गई नरेलियल की नट्टी और शरीर की हड्डी, सो के तो ये में लूघरा धर दो जे है, अन्न क्यों गड़ा दे जो सो मट्टी बन जाए। 3 ही काम हुए कि नहीं हुए। करते कर्म करहूं विधि नाना, गोस्वामी जी कह रहे, पर मन राखो जहां कृपा निधाना। पहले माताएं कुआं पे पानी भरवे जाती, अब तो सरकार ने कुआं बंद करवा दे, गांव में खुदत नहीं है। अब खुदत है सो ऐसे खुदत, एक पंचायत में कुआं खुद गाओ, खुदो ने तो मैंने खुद गाओ, कागजों में खुद गाओ, एक पंचायत में कुआं खुद गाओ, गांव के शिकायत कर आए, सरपंच इतनो होशियार है तो उन्हें दूसरो प्रस्ताव डाल दो कि साहब बीच गांव में कुआं खुद गाओ है, बाल बच्चों के डूबे की गिरवे की दिक्कत है, वो कुआं को पुरवाओ चाहत, सोने फिर पैसा निकाल लाए, सो खुदवा के भी खागा और पुरवावे के भी खागा। वो कुआं खुदवाई ने वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो अब तो सरकार ने कुआं बंद करा दे, वो को कारण है जे माताएं धमकी देती, अगर हमें माए के ने जान दो हम कुआं में कूद के मर जाए। सरकार ने कुआं ही बंद करा दे, सरकार ने कुआं बंद करा दे, नल लगवा दे। अब को नहीं कहत कि हम नल की टोटी में मर जाए, बताओ कहते को, अब को नहीं कहते। बात सिर्फ हम ये कह रहे हैं कि मन वहां रखो जहां ईश्वर है। पहले माताएं पानी भरवे जाती, 1 मटक या 2 मटक या 3 मटकियां, और हाथ नेचे। बगलवारी से बात कर रही, पर मन कहां है, मटका पे। ऐसे ही तुम संसार में रहो, पर मन कहां रहे, महादेव पर, मनमोहन पर, भगवान पर। करते कर्म करहूं विधि नाना, और मन राखो जहां कृपा निधाना। इसलिए खूब नाम जप करो भैया, जितना अधिक से अधिक कर सको। ये जीवन में इसके अलावा कोई साधन नहीं है, खूब नाम जप करो।
तुलसी अपने राम खो रीज भजो के खीज, ओ खेत परे में ऊंग हैं उल्टे सीधे बीज। कैसा भी नाम ले लो जाए भगवान को, पर वो को कहूं न कहूं फायदा हुई है। कल आप चर्चा में सुन रहे थे गंगा को और शंकर जी को ब्याह कैसे भाव, सुनी थी कल। क्योंकि पार्वती जी ने शंकर जी के सिर पे गंगा देख ली, अब पूछी तो भगवान शंकर ने सब बताई। एक बात और देखना, इसीलिए रामायण में शंकर जी कह रहे हैं कि धन धन गिरिराज कुमारी, और तुम समान नहीं को उपकारी। क्यों कह रहे? पार्वती ने सबसे पहले आके शंकर जी से का पूछी, कथा पूछी। पूछूं रघुपति कथा प्रसंगा, और सकल लोक जग पावनी गंगा। अच्छा ऐसी कौन बहू आई आज तक घर जिन्हें आके जा पूछी हो कि काय मम्मी अपने गांव में मंदिर है, अपने गांव में कथा पूजा होते, अपने गांव में कीर्तन होते, आज की तो जा पूछा था जे बार अपनो यहाँ के दीदी को लेके यहाँ चढ़ा दो, मकान अपनो यहाँ के किराए को, है ना। पार्वती ने शंकर जी से काम कथा नहीं पूछी, क्या पूछा? राम कथा। इसलिए शंकर जी कह रहे कि धन धन गिरिराज कुमारी, धन्य है तुम्हारे पिता हिमालय को, जिसने ऐसी बेटी को जन्म दिया है, जिसने मेरे घर में आके राम कथा पूछी। अरे ऐसे राम कथा को शंकर जी ने गंगा से जोड़ो। काले कोई पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, गंगा से क्यों जोड़ा? तुलसीदास जी जानते कि आगे चल के का हुई है। आज के लड़कों को नया चाहिए कुछ, है ना। आज की जो जनरेशन है, आज की जो युवा पीढ़ी है, वो कुछ नया चाहती है। अच्छा, पर जो नया है, जिसका शास्त्र में कोई प्रमाण ना हो, उसको सुनने से कोई मतलब नहीं है। तो शंकर जी ने सोची कि गंगा से जोड़ दे। अच्छा तुम्हारे बताओ, गंगा नई है कि पुरानी? देखो का जवाब हुई है। अगर तुम कहो कि नई है तो की कथा तो वेदों में है, पुरानी हो गई। और तुम कहो पुरानी है तो मैं धार रोज नई बह रही, सुबह नई है। ऐसे ही भगवान की कथा है तो अनादि से, पर संतों की वाणी को पानी रोज न उन्हें करत है, ऐसे ने वह पुरानी आए ने नैया, इसलिए हर व्यक्ति सुन रहा है उसको। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। अच्छा एक चौपाई से एक बात याद आई। एक पंडित जी कर रहे थे राम कथा, अब बेखाते जर्दा, उन्हें अच्छो जर्दा मलो मुंह में भरो, बैठ गए मंच पे। जब आई के उनने खींची चौपाई के पूछूं रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। अरे बस जर्दा की लौर बेन लगी मुंह में से। एक लड़का बैठो तो सामने खड़ो हो गओ, काहे गुरुजी जो कहा है? तेरे गुरुजी हरे भारी होशियार हो, बातों ही को खा रहा है। वो लड़का से बोले चुप। एक धारा शंकर जी के मुंह से निकली, बई धारा बई झेर हमारे मुंह में फंस गई, बई धारे न कर पारी। अब वो लड़का बैठ गया।
अब भाई कथा, पंडित जी उतरे सो बैठ गए तखत पे। वो लड़का आओ है गुरु जी तना मुंह खोल गयो। सो गुरु जी ने मुंह खोल दो, उन्हें कछु मुंह में भर दो। गुरु जी बोले हट, अरे का भर दो? वो रोन लगो, बोले हो का गाओ के लगो 2 साल पहले हमारे बाबा मर गए थे, हम बहुत गरीब आदमी, सोन के फूल घरे धरे थे, हमने सोची जब गांव में ही गंगा आ गई तो इतना श्राद्ध है, हमने बब्बा के फूल श्राद्ध है तुम्हारे मुंह में, क्या तुम्हारे मुंह में गंगा की धार फंस गई। भगवान शंकर कह रहे हैं देवी के धन धन गिरिराज कुमारी, ओ तुम समान नहीं को उपकारी। 100 साल हो गई, ध्यान से सुनते जाना, 100 सालें हो गई शंकर जी को कथा सुना थो पार्वती को। अब देवता पूरे में भटक रहे। ब्रह्मा जी के गए, बोले दादा हमारों ने शंकर जी को ब्याह ऐसे न करवाओ तो पार्वती से कभी कथा वाँच में बैठ जाए 2 ही आदमी। बोले फिर? बोले हमारों को तारकासुर को मरवाने हैं। तारक असुर भयौते ही काला, एक तारकासुर नाम का दैत्य हुआ और उसने ये प्रतिज्ञा कर ली, ब्रह्मा से वचन ले लिया कि हम भगवान शंकर के पुत्र के अलावा किसी से न मरे। अब सती जल के राख हो गई थी। उन्हें सोची शंकर जी कब शादी कर रहे ने, और कर रहे ने तो पुत्र हुए ने, और हुए ने तो हमारे हैं ही ने, हम मरेंगे नहीं कभी। ब्रह्मा जी बोले जाओ भैया तुम ने जाओ, करो शंकर जी से चर्चा। सब देवता इकट्ठे होकर कैलाश आ गए और भगवान भोलेनाथ से बोले कि भोलेनाथ एक हो नहीं हमोरों ने इतनो खर्चा करो तो तुम्हारा ब्याह करो। अरे वो तारकासुर परेशान करे हैं, इस कारण आप थोड़ा सा आगे खिसक के आ जाओ, पुरुष वर्ग से प्रार्थना है, थोड़ी सी आ जाओ आगे, सरक आओ। अरे कल लेकर रही अब तो ऐसा तो लगा ही रहे थे। हाँ खसक आओ तना, हमें तना लगा से देख ले यार, हम इतनी खराब थोड़ी लगा, खिसक आओ। काहे कछु हमारा चेहरा नहीं देखो चाहे, उन्हों कथा तो अच्छी लगा, हम भर खराब लगा थे। राम हाँ बस बरात जाओ, जब आगे जरूरत पर है जब देख भी, अब एक को तो काम बन गया। अब इनसे कहाँ के सरा के आओ, मन तनखे सके आओ, इन्होंने लगे कि तुमने सुई हमारी बात माना तो माई की माई हो जाए ऐसे, खिसके आओ तना। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सब देवता इकट्ठे होकर भगवान शंकर के पास गए और जाकर बोले भोले बाबा अब कथई में न लगे रहो, अब संतान को जन्म दे। पार्वती से शादी हो गई। शंकर जी बोले तुम्हें तो पता है कि पार्वती को गंगा को श्राप है कि जब हमारे पुत्र की मां बना ही नहीं सकत। और ये देवता बोले और हम और इतने लगे रहे ब्याह में खुशी में, मतलब तारकासुर नहीं मरेगा। भगवान शंकर बोले इसके लिए भगवान विष्णु को हमारी मदद करनी पड़ेगी, तब कहीं जाके हमारा पुत्र होगा।
देवता विष्णु के पास गए, उनसे प्रार्थना करी कि जो भोले बाबा कह रहे वो कर दो। क्या कह रहे हैं भोले बाबा? भोले बाबा ने कहा, नारायण, मैंने सुना है कि तुमने मोहिनी रूप धारण किया था एक बार। बोले हाँ किया था। बोले आप बड़े सुंदर लग रहे थे। बोले हाँ, आपने नहीं देखा? शंकर जी बोले कि वही समय हमने जहर पियो तो हम समाधि में बैठे थे, हम उस रूप का दर्शन आपका कर नहीं पाए। नारायण बोले तो समय आने दो, हम तुम्हें अपने रूप का दर्शन कराएंगे। और इतना कह के नारायण यहां से गए पीछे से, और पीछे बने मोहिनी और एक तरफ से करके शंकर जी के सामने आ गए। और जो मोहिनी को देखो तो कहूं डमरू डरी, कहूं त्रिशूल, ये तो पीछे दौड़ गए। मोहिनी आगे आगे और शंकर जी पीछे पीछे। सूत जी महाराज सोनक ऋषियों से कह रहे हैं कि उसी समय जब मोहिनी पे आसक्त हुए भगवान शिव, तो उनका तेज गिरा, भगवान शंकर का तेज गिरा। और जैसे ही वो तेज जमीन पर गिरा, ध्यान से सुनते जाना बात, अग्नि नारायण ने कबूतर का रूप लिया और कबूतर का रूप लेकर उस भगवान शंकर के तेज को खा लिया। जैसे ही उस कबूतर ने, अग्नि ने भगवान शंकर के तेज को खाया, सबरे देवता गर्भ से हो गए। क्यों? क्योंकि अग्नि का काम है देवताओं को भोजन कराना। अब एक बात ध्यान से सुन लेना, हमने तीसरे या चौथे दिन की कथा में एक बात कही थी कि हवन किसी भी देवता का करवाओ, आखिरी में स्वाहा बोलना पड़ता है। क्यों बोलना पड़ता है? इसलिए बोलना पड़ता है कि अग्नि पुराण में लिखा है कि अग्नि की आंखों पे सबा सबा हाथ के पलक पड़े हैं। अग्नि खुद खात नहीं है। अग्नि की 3 पत्नियां हैं, स्वाहा, स्वधा और मातरो। इनका अलग अलग काम बटा है। स्वाहा नाम की पत्नी जब अग्नि के पास जाती है और कहती हम आ गए स्वाहा, सुबह मुंह खोल दे। और जो भी साकल्य डाला जाता है, एक बात और हमारी ध्यान से सुन लो माताओं, माताओं को साकल्य बनाने का अधिकार नहीं है। जो माताएं साकल्य बनाती हैं और उसका हवन जिसके घर में होता है, उसके घर की सुख शांति जल जाती है। ध्यान से सुन लेना बात। साकल्य समझ गई? जो हवन किया जाता है, जबा, तिल, चावल, अगर तगर, जटामासी, कबीला, छबीला, भोजपत, बहुत औषधि डलती हैं उसमें। हवन पे आ जा, हवन से समझ जाना साकल्य से। आप जबा धो लो, तिल धो लो, चावल धो लो, सुखा लो, पर जब इकट्ठा करने का नंबर आए तो 9 साल से छोटी बेटी से वो साकल्य इकट्ठा करवा लेना। फिर देखना आप अपने घर के हवन का कमाल। और अगर तुमने साकल्य मिला दिया और हवन हो गया तो तुम्हारे घर की शांति जल के राख हो जाएगी। क्योंकि 9 साल से बड़ी माता को, नारी को साकल्य बनाने का अधिकार शास्त्र में नहीं लिखा है। इसके बाद अब इस चीज का ध्यान रखना। हमने पहले ही कहा था, हमसे वो चीजें जान लेना जिनसे आज तक आप लोग अनभिज्ञ रहे हो। पूतना ताड़का ये तो हजारों बार मर गई तुम्हारे क्षेत्र में, का फर्क पड़ो। हम ज्यादा नहीं पड़े इन राक्षसों के चक्कर में, भी तुम्हारे मरा है।
वो तो जिंदा होते तो हमारे बाप की दम हती के हम कंस मार देते काय। बताओ छज्जे साहब कंस जिंदा हो तो तुमने आउते कथा सुनबे, वो गड़ा दे तो तवा नदी में रेता में तुम सब तो मरे मराए आए। अब आजकल एक जो नाव चलन चलो हर साल रावण जल रहा हो, माने मारो ने कहा हो, जब तो हर साल मर रहा हो। रावण तब मरेगा कलयुग का जब राम होंगे जलाने वाले। अच्छा आजकल रावण को जलावे भी बड़े बड़े लोग आउत नहीं काय जे को मर जाए तो आगी को देत, कुलाई खानदान के देत नहीं देत। तो जन जे रावण बार वे आत हैं को कहा है भाई हमारे परिवार में कौन मर है तो हम बार हैं, या हम मर जाए तो हमारा मोड़ा बार है। तो रावण को जे को जे आगी लगाऊ थे दशहरे को उनसे ही कहा है नहीं है। एक बार हमें एक कमेटी ने फोन करो, गुरुजी हमारी इच्छा है बार दशहरे के रावण को आप आगी लगाओ। हमने फोन आई पे हमने कहा भैया हमारे गोत्र को नो ही दे ने हमारे घर को आए हम काय पे आगी लगाए वो में हमारे का खानदान को आए कि बब्बा आए हम आओ। कह लगे आप 24 घंटा मजाक करत हो, मजाक नहीं करत आए हम सही बोलत है। खूब कहा सबने पर हम रावण को आग लगाने नहीं गए। तो निवेदन हम ये कर रहे थे कि अग्नि की 3 पत्नियां हैं, एक का नाम है स्वाहा जिसका काम है देवताओं को भोजन कराना। जब स्वाहा जाती है और कहती हम आ गए स्वाहा, स्वग्नि मुंह खोल दे और जो साकल्य मिला थे वे देवताओं को पहुंचा दे। दूसरी पत्नी का नाम है स्वधा, जब पितरों का हवन होता है वहां स्वाहा नहीं बोला जाता, पितरों के हवन में स्वाहा नहीं कही जाए, वो तो कही जाते है स्वधा। स्वधा विद्वान अगर बैठे होंगे जब तर्पण होता है तो कहते मात्रेभ्यो स्वधा परमात्रेभ्यो स्वधा पितरेभ्यो स्वधा पर पितरेभ्यो स्वधा। 13वीं के हवन में स्वाहा नहीं बोला जाता, जब पितरों को आहुति दी जाती है तो वहां स्वधा बोला जाता है। और जो सुधा कह के साकल लगनी लेते हैं वो पितरों को भेज दिया जाता है। अब बात फिर और तना गहरी कर ले, हर आदमी पितर 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 चले आ रहा हो। तुम्हारे भी लगे रहे थे जो ही राम जिला में बब्बा को पटा पे बैठा ने 6 मासी करने बारछी करने पितरों में मिलाऊ ने। अगर आप किसी से ये पूछा जाए कि पितर होते कितने प्रकार के हैं तो क्या आप में से कोई बता सकता है? अगर आपसे ये पूछा जाए कि पितर होते कितने प्रकार के हैं तो क्या बता पाएंगे आप? नहीं बता पाएंगे। अकेले पंडित जी ने हवन कराओ, कई पितरों की आहुति छोड़ दे, अपन खंगाए पितरे भेव स्वाहा कुआं जे पितर। कौन है पितर? ध्यान से सुन लेना, लिख सको तो लिख लेना, याद कर सको तो याद रखना। पितर होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3। सबसे पहले होते हैं वसु पितर, दूसरे होते हैं रुद्र पितर और तीसरे होते हैं आदित्य पितर। ये बनते कौन हैं? हमारे जो माता पिता शरीर छोड़ के चले जाते हैं वो कहलाते हैं वसु पितर। हमारे दादा और दादी
शरीर छोड़ के चले जाते हैं तो वो कहलाते हैं रुद्र पितर। और हमारे दादा माने हमारे अजा पिताजी के दादा वो कहलाते हैं आदित्य पितर। अब तुमसे कई पितरों की आहुति छोड़ो, बहुदत्ता जिंदा है तुम खंगे पितरेभ्यो स्वाहा पितरेभ्यो स्वाहा, तुम जिगत में आहुति दे रहे, तुम्हारे पितर तुमसे खुश होंगे। अगर माता पिता हैं तो तुम्हें वसु पितर की आहुति नहीं छोड़नी, दादा दादी हैं तो तुम्हें रुद्र पितर की आहुति नहीं छोड़नी, फिर तुम्हें सिर्फ एक आहुति छोड़नी है, आदित्य पितरेभ्यो स्वाहा स्वधा। पितृलोक का राजा कौन है? पितृलोक के राजा हैं आर्यमान। जब भी पितरों की आहुति करो तो पहली आहुति तुम्हें आर्यमान को देनी है, पितरों को, तब पितरलोक में तुम्हारे पितरों को आहुति मिलेगी, वरना वो मिलने वाली नहीं है। तुम कितना पितरे पितरे भ्यो चले यात्रा, हर चीज की एक क्रिया है शास्त्र में, और जब वो क्रिया तुम्हें पता नहीं होगी तो फिर क्या, सब सीताराम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो देवताओं को भोजन कराने का काम है स्वाहा का, पितरों को भोजन कराने का काम है स्वधा का, और तीसरी पत्नी है मातरो। इसको किसका जिम्मा है? बोले ऋषियों का। हम लोग जब पूजन अर्चन तर्पण करते हैं तो हाथ में जल लेके कहते प्रियंतान नमः, माने वो देवता ऋषियों को जल देना है। और अगर आपके घर में पितर दोष है, आप सिर्फ कल से एक काम करने लगो, अगर 21 दिन में तुम्हारे घर की दिशा दशा न बदल जाए तो 23 फरवरी से हमारी जो कथा है धाम पे, वहां आके हजारों पब्लिक में खड़े होके कहना कि आप सोनतलई आए थे और झूठ बोलकर आए थे कथा में, हमने किया पर हमें कोई फायदा नहीं लगा। आप कल से सिर्फ 2 मिनट का समय सुबह स्नान करके तर्पण करने लगो, पानी देने लगो, बस जो विधि हम बता रहे हैं। और ये तो लगभग हमारा निवेदन है, हर व्यक्ति को करना चाहिए। आप सब इतना किया करो, पानी दिया करो 3 लोगों को रोज, क्योंकि हमारे ऊपर 3 लोगों का कर्ज है। पहला देवताओं का, क्योंकि देवताओं ने ये शरीर दिया है, ध्यान से सुनना, ये शरीर किसने दिया हमें? देवताओं ने। फिर दूसरा कर्ज है हम पे सप्तऋषियों का, जिन्होंने अपना गोत्र हमें दिया है। यहां जितने लोग बैठे हो ये सब सप्तऋषियों की संतान बैठे हो, 8वां कोई ऋषि है ही नहीं, हम सब लोग सप्तऋषि की संतान हैं। तो सप्तऋषि भी हमसे जल की इच्छा रखते हैं। और तीसरा हमारे माता पिता और पितर, जिनके वंश का हम अंश हैं कि नहीं है? हम किसी ना किसी वंश का अंश तो बैठे ही हैं। तो 3 लोगों को नियमित जल देना चाहिए, आपके घर से 75% संकट उसी दिन से दूर हो जाएंगे। देवताओं को जल दो, ऋषियों को जल दो और पितरों को जल दो। और जल कैसे देना है? सुबह स्नान करो और जिस तरफ सूर्य उदय होता है उस तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ। बाएं हाथ में जल का लोटा ले लेना, बायां हाथ समझ गए उल्टा डेरा, दाहिने हाथ को सीधा करना और जल उंगलियों पे छोड़ना।
और बस इतना कहना कि सब देवी देवता हमारा जल स्वीकार कर लो। जल उंगली पे गिरे और वो जमीन में गिरता जाए। फिर उत्तर दिशा की तरफ खड़े होना, बाएं हाथ की तरफ मुड़ जाना, वहीं खड़े खड़े, और हाथ पे ऐसा जल डालना कि वो जल तुम्हारे यहां से गिरे। ध्यान से, ये तीर्थ सप्तऋषि क्षेत्र है हाथ का, तो यहां बीच में जल डालो कि वो जल यहां से गिर जाए। और बस इतना कह दो कि हम जिस ऋषि के अंश हैं उनके लिए हम जल दे रहे हैं। तो ये ऋषियों को जल। फिर 1 मिनट के लिए दक्षिण दिशा की तरफ खड़े हो जाओ और जल ऐसे चढ़ाओ कि जल यहां से गिरे, अंगूठा और इसके बीच से, और अपने गोत्र का नाम लेके बस इतना कहना, अमुक गोत्र, जो तुम्हारा गोत्र हो, इस गोत्र के जितने भी मेरे पितर हैं वो हमारा जल स्वीकार कर लो। इसमें कितना टाइम लगेगा? ज्यादा से ज्यादा 3 मिनट। आधे से ज्यादा संकट तुम्हारे जीवन के दूर हो जाएंगे, आधे से ज्यादा। और अगर प्रत्यक्ष प्रमाण देखना है तो एक डिब्बे में, तुलसाने में तिली रख लो काली, और जब पितरों को जल देने लगो तो थोड़ा सा तिल अपने हाथ पे रखना और जल छोड़ना कि वो तिल तुम्हारे यहां से जल के सहारे नीचे गिर जाए। और गोत्र का नाम लेके पितरों को जल दो, तुम्हारे घर में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि पितर दोष के कारण ही घर में बीमारी, कलह और झगड़ा होता है। जिसके घर में बीमारी लगी हो, जिसके घर में झगड़ा चल रहा हो, कलह मचा हो, समझ लेना हमारे पितर हमसे असंतुष्ट हैं, इसलिए हमारे घर में ये सब हो रहा है। कथा तो नहीं भूल गए अपन कहां थे? हम तो भूल गए। अच्छा तुमने बता अपन कहां थे? अच्छा बताओ तो कहां थे? अग्नि ने शंकर जी को तेज खाला, सो देवता गर्भ से हो गए। इतने हते अपन भी तो फिर हम पकड़ंडिया पकड़ गए थे तैसे, इतने हते। जा भी हमारी जिम्मेदारी है नहीं कि हमें जा भी खबर रखने के कहां से घुमाओ तो तुम्हें। इतने हते अपन कथा में। जैसे ही अग्नि ने वो शिव जी का तेज खाया, सब देवता गर्भ से हो गए, हाहाकार मच गई। देवता गए और जाकर के हिमालय में देवताओं ने उल्टी करी वो तेज की। भगवान शिव का तेज है भैया। हिमालय भी घबरा गया। हिमालय ने वो तेज पानी की धार में बहाया और ले जाकर गंगा जी में पटक दिया। वो भगवान शंकर का तेज सरकंडे के घास में जाके लग गया, और जैसे ही सरकंडे के घास में लगा तो एक बालक का जन्म हो गया। उसी समय वहां से विश्वामित्र जी निकले। इस बालक ने कहा हमारा नाम रख दो, हमारा नाम रखो। विश्वामित्र ने कहा कि हम क्षत्रिय हैं और ये काम तो ब्राह्मण का है। नाम रखने का काम किसका है? ब्राह्मण का। अब पहले नाम ब्राह्मण रखते, नाम सुन के पता लग जा तो कि भैया को अगर जो नाम है तो भैया कैसे होंगे। आजकल तो रे मजाक बना दई नाव की, बिल्कुल केवला से कर गया नाव गोरे लाल, अकेली आंखें चमक रही गोरे लाल की। बताओ जो का तमाशा है। नाव गंगाधर और सपरे ने महीना भर, 1 महीना होगा पानी नहीं डारी मूड पे, कही जे गंगाधर यहाँ काय के गंगाधर। नाव पृथ्वी पति और 1 इंच जमीन नहीं है उनके नाव से। नाव पृथ्वी पति और 1 इंच की रजिस्ट्री नहीं है उनके नाव से।
अब जो काय के प्रथे विपत्ति नाव अमर सिंह वो मार गए, कई कुआ मार गया, कई अमर सिंह। बताओ अमर सिंह मर सकत कब? सोचो। उस लड़के ने कहा कि आप हमारा नाम रखो। विश्वामित्र ने कहा हम क्षत्रिय हैं और ये काम ब्राह्मण का है। उस लड़के ने कहा अगर तुमने हमारा नाम रख दिया, अगर तुमने हमारा नाम रख दिया तो तुम इसी शरीर से ब्राह्मण बन जाओगे। ये मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे लिए। इसीलिए विश्वामित्र जी थे तो क्षत्रिय, पर ब्रह्म ऋषि कहलाए। थे तो राज ऋषि पर ब्रह्म ऋषि कहलाए। सब विश्वामित्र को ब्रह्म ऋषि कहते, अकेले वशिष्ठ जी कहते आओ राज ऋषि विश्वामित्र मन क्षत्रिय ऋषि। एक दिन विश्वामित्र ने सोची कि यार इनको निपटा ही ने दे, ये कई खटका है अपनो, इनको निपटा दे। अब सो अपन ब्रह्म ऋषि बन गए। एक आदमी विरोध कर रहा हो पूरे संसार में, जब वो ही नहीं रहे सो एक दिन उठाई तलवार, अब वशिष्ठ जी घुमार भी चल जाओ। संयोग देखो, तुम तो भैया दिक्कत हो रही हो तो जग गैलरी भर दे, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो बैठ जाओ बहन जी हरो बेटा हरो, ये तो कोना बाप को जाने आए मैं हूं। रस्सी बंदी रहती, रस्सी बंदी रहती, तुम तो बीच में बैठा दो। आओ अब सरा कबे की तो हम तो गुंजाइश नहीं दिखा रही। तुम तो जे बेटा बहन जी हरे आ रही हैं, माता जी हरे, इतने बैठा दो बीच में, कोई बैठ जाओ बेटा इतने से बैठ जाओ। तुम तो गैलरी में कोई नहीं न करने। वृंदावन बिहारी लाल की जय। पंडित जी पीछे से गली में हो बैठा दियो, माताएं आ जाएं सो आप तो। वृंदावन बिहारी लाल की जय। विश्वामित्र जी तलवार लेके वशिष्ठ जी को मारवे गए। जब आई के माता अरुंधति वशिष्ठ जी से पूछ रही थी, वो झुपड़ जाके पीछे खड़े तलवार लाए। अरुंधति बोली कि स्वामी जब पूरी दुनिया विश्वामित्र को ब्रह्म ऋषि मान गई तो तुम काहे नहीं मान रहे? और विश्वामित्र ने कही अब पता पार जगह बात क्या है। कान लगा के सुनने लगे। वशिष्ठ जी बोले कि देवी विश्वामित्र में सब गुण आ गए हैं ब्राह्मणों के, बस एक गुण रह गया है वे क्षत्रिय को। बोले का? बोले क्रोध। जिस दिन वो अपना क्रोध त्याग देगा उसी दिन मैं ब्रह्म ऋषि कह दूंगा। जो इतनी कही विश्वामित्र ने फेंकी तलवार और चरणों में पहुंच गए। बोले गुरुदेव आज से क्रोध का भी त्याग कर दिया। यही से बताओ जो वशिष्ठ से लड़ सका थे, ताड़का हरे के यज्ञ में मांस डारत रही हो बैठे रहे शांत। काहे? विश्वामित्र को वचन दे दो तो कि हम क्रोध न करें। तो विश्वामित्र जी ने इस बालक का नाम रखा और इसका नाम पड़ा स्कंद। एक बात और बता दें, जब वशिष्ठ विश्वामित्र की चर्चा आ गई है तो सुन लो। अपने तो एक नियम है कि जब कोई मर जाते तो पानी को मटका लेके 7 बार चक्कर लगत है कि नहीं लगा, तुम्हें छेदा करके मटका में। अब वो लड़का जो आग देते वो घूमत के नहीं घूमत, पहले तो ऐसी ऐसी कर दे, नहीं घूमत तो ऐसी कर दे, काय को समय खराब करे। होते ऐसो के नहीं होत, नहीं होते तरफ नहीं होता, नहीं होता तो कोई मतलब ही नहीं है। फिर
वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब नहीं होता, हमें पता नहीं क्यों वो नहीं होता, पर है वो शास्त्र का विधान, शास्त्र को मत है वो पूरा। विश्वामित्र जी नाम रख के चले गए, और जब नाम रख के विश्वामित्र जी चले गए तो वहां 6 ऋषि पत्नी रोज गंगा जी के पास आती थी और गंगा जी से कामना करती थी कि मां हमें भी पुत्र सुख मिल जाए। जब वो 6 माताएं आई और देखा कि एक बड़ा प्यारा बालक सरकंडे के घास में है, बड़ा सुंदर, और सुंदर क्यों नहीं होगा, शिव जी का बेटा है, तो 6 की 6 लड़न लगी। वे बोली ये खो हम पाल हैं, वे बोले हम पाल, तो 6 ही ने कही कि अपन इकट्ठो पाल भी ये बालक के लाने। 6 की 6 माताएं इस बालक को इकट्ठा पालेंगी। अब लड़ाई ये पे भाई के पहले गोदी में लेके पायपान को करे, पाल तो 6 ही ले, पर पायपान कौन कराएगा। जब 6 में झगड़ा ज्यादा हो गया तो उस बालक ने कहा लड़ो मत, मैं 6 माताओं का पायपान एक साथ कर सकता हूं। बोले कैसे। तो इस बालक की 1 गर्दन थी, पर इसने देखते ही देखते 5 गर्दनें और बना ली, और 6 माताओं का दूध एक साथ पिया। इसलिए कार्तिकेय जी के कितने मुंह हैं, 6 मुंह के हैं कार्तिकेय जी। कृत्तिकाओं ने इनको पाला, इसीलिए इनका नाम कार्तिकेय पड़ गया। कार्तिकेय जी ने कहा माताओं मैं 6 महीने तुम्हारे पास रहूंगा, 6 हो तुम, 6 महीने एक मां के पास रहूंगा, और जब मैं 3 साल का हो जाऊंगा तो फिर मैं अपनी मां पार्वती को भी पुत्र सुख देने चला जाऊंगा। 3 साल हो गए, अबे पार्वती हो कछु पता नहीं है। एक दिन नारद जी पहुंचे, पार्वती जी ने खूब स्वागत करो गुरुजी को। अब बैठी बैठी बोली गुरुजी 3 सालें हो गई शादी को, और घर में अब कछु खेल खिलौना बालक हो जा तो। नारद जी बोले माता जी तुम भली माता नहीं बनी, पर शंकर जी पिताजी बन गए। अरे आप बताओ का भाव हो जे फिर। नारद जी ती कह के चले गए। अच्छा कबऊ कबऊ गुरुजी हरे भी यार बागत करत हैं। एक गुरुजी लबक गए, एक चेला के, चेला है तो बड़ो आदमी, गुरुजी हते 2-3 किलोमीटर दूर गांव के। सुबह तो सवेरे आ जाए रोज, आज जो दे दे, आज वो दे दे, आज जो दे दे। चेला भारी मानत तो सुबह सब दे देवे। अब चिलियान परेशान, चिलियान मान घरवारी के भोंसरा आंख नहीं खोल पा तो महाराज बैठा ले, उन्हें कहीं कछू तो पाए करने पर। अब चेला चलो गो एक दिन खेत, और महाराज आ गए। एक ही घर बारी बैठ कर रोन लगी। पंडित जी ने कही कहा होगा। अब जब बोले कछू ने रोवे, कहा होगा बताओ तो। जब बोली कि तुम्हारा जजमान पागल होगा, पागल होगा। बोले रात से कुछ ने कहा होगा जे को मिल रहा हो, एक लाए हैं रस्सी और एक लाए हैं मूसा, बांध के तो नो मार रहे हैं। महाराज ने सोची तो अपन सड़क ले जल्दी आने जाए। फिर नहीं बैठे महाराज, चेले आने खूब कही कि गुरुजी चाय पी ले के लगे। नहीं नहीं फिर अच्छा ना ऐसे गुरुजी गए, माँ से चेला है, पता लग गया कि गुरुजी आए थे। पत्नी से कह लो काय गुरुजी आए थे। बोले हाउ का कह रहे थे। अरे बोले विद्या कह रहे थे एक रस्सी दे दे, एक मुंह सर, तुमने दाव नहीं। घरवारी बोली तुम हते ने, हमने बिना पूछे दाव ने। चेला बोलो उठाओ, अब तो गांव के बाहर ही गए हुए, हम बोला दे रहा है। एक हाथ में लाए रस्सी और एक में मुंह सर, और गुरुजी भी हिलना बिल्कुल। फिर नहीं लौटे। वो कहे गुरुजी लाए तो जा।
बोले अब ने आ है कब आऊं। ऐसी गत होत है। पहले गुरुजी ढूंढवे में बहुत टाइम लगा तो रे, अब तो गुरुजी इतने फिर रहा है, गुरुजी की कोई कीमत नहीं बची कलयुग में। गुरु मिलन लगे पान की दुकान पे, 5 को ले जाकर जो एक गुरु दियो, गुटका नहीं याद गुरु, ऐसे लटके गुरु पान की गुमटी पे, कहिए गुरुदेव सोने पटाओ और दे दो। चेला ने लाओ गुरु, बीच में से पटाओ, कारण ये हो गया कि लोभी गुरु और लालची चेला, वो दोई को नरक में ठेलम ठेला। गांव गांव गुरुजी फिरे, गांव गांव गुरुजी फिरे, कहें दीक्षा ले, तुम नरके जाओ चाहे स्वर्गे, हमें तो धोती कुर्ता देओ। तुम्हें जहां मानने हो तो मर जज्जो, अच्छो कुर्ता कपड़ा कटवा ले आओ और अच्छी ले आओ धोती, फिर तुम्हें जहां मानने सो मरत रज्जो। सो गुरु चेला भी कहते हैं, एक दिन वो पता लगो कि गुरुजी मर गए, उन्हें भी अच्छी बात कही, काहे बोले गुरु मरे अच्छे मरे और चेला के मन चैन, और हर साले आ जाते धोती कुर्ता लेन। अच्छे मर गए, हर साले तो आते, कहां न लो आए, है ना। गुरु और शिष्य का संबंध जानते हो कैसा होता है? जब पति और पत्नी का संबंध जुड़ता है तो एक गांठ जोड़ी जाती है, बीच में लगाई जाती, मतलब पति और पत्नी के बीच में एक गांठ होती है। पर जब गुरु और शिष्य का संबंध होता है तो बीच में एक कोरा कपड़ा होता है, उसमें कोई गांठ नहीं होती है। शिष्य और गुरु के बीच में गांठ नहीं होनी चाहिए, उसको गुरु शिष्य का संबंध कहते हैं। गुरु का मतलब ये नहीं है, आजकल के गुरुजी हरे सब जानत, माया वे खुदवा देवे। हमें जा बताओ यार, कहूं माया खुदवा लेत होते, हमें दिखात होती, तो हम तुम्हारे गांव में जे रीछ से बने डरे ही काय खो होते। एक एक दो दो रुपया की चिल्लर बैठे रहते, हम खुदा ही ना खोद लें। जी अभी के बाद में श्री सीतानाथ भगवान की जय हो। सच्चा गुरु वो है जो सिर्फ तुम्हें भगवान से मिला दे। संसार में भटकाने का काम तो संसार कर रहा है, और अगर उसने तुम्हें संसार में भटका दिया तो वो गुरु नहीं हो सकता। गुरु का काम है तुम्हें ईश्वर तक पहुंचा देना। नारद जी इतनी कह के चले गए कि माताजी तुम मम्मी भली नहीं बनी, पर भोलेनाथ पिताजी बन गए 3 साल पहले। आग ही लग गई रे, मां से आए शंकर जी, पार्वती बिल्कुल लाल। शंकर जी बोले देवी हाँ आओ। बहुत खतरनाक रहे तेरी जी हो रहे। हाँ देखो ये 6 चीजें मिल गई हो सोन तलई में, समझ लियो कि तुम पे भगवान की भारी बड़ी कृपा है रे। तुमसे भाग्यशाली दुनिया में पैदा ने भाव कहा। अगर ये 6 चीजें तुम्हारे घरे हो तो जोड़ियो। हम नहीं कह रहे, नीति संग्रह में श्लोक लिखो है। कौन कौन? अर्थागमो नित्य मरियोगिताचो प्रियाचो भार्या प्रियबाद नीचो
बसस्य पुत्रार्थ करीच विद्या षडजीव लोकस्य सुखानि राजन। 6 चीजें कौन? सबसे पहले अर्थागमो, रोज घर में पैसा आवे, चाहे 100 रुपये जाए आवे, जो कल जो कुपेलो सुख आए कि रोज घर में पैसा आवे। दूसरो सुख, फिर निरोगी होए काया, अकेले पैसा से कुछ नहीं हुए, निरोगी होए काया, ऐसो पैसा भी कछु काम को नहीं। ढाबा पे लगी गाड़ी, ड्राइवर ने जाकर 18 तंदूरी खाई, पैसा दाए मालक ने, और जब मालक को नंबर आओ सुबह मूंग की दाल पी रहे चम्मच से। अब ऐसे पैसा का मतलब को बताओ? पैसा तुम्हारा मजा ड्राइवर मान रहो और तुम मूंग को पानी पी रहे, यहाँ सो पैसा कोई काम को नहीं। तो पहला सुख पैसा आवे, दूसरो सुख शरीर स्वस्थ, तीसरो सुख अच्छे लोगों में बैठवो उठवो हुए, अच्छे लोगों से मित्रता हुए। चौथो सुख कहूं घरवारी अच्छी बोलवे वारी मिल जाए, न तीन ही सुख फेल। तुम्हारा कितना पैसा होए, कितना शरीर स्वस्थ होए, तुम कितना अच्छे लोगों में बैठत हो, कम घरवारी सोच लेवे तुम कोरा नहीं तोड़ सकत घरे। अच्छा जे भी बिल्कुल तुक साथ के बैठत है, घरवारे को थाली परस दे हैं जो नो कछू ने के, और जैसे ही उन्हें पेलो कोरा टोर और मुंह के जान लगो वो कोरा सुबह बैठ गई बगल में, पता कैसे करा? अब वो बिल्कुल कोरा खाइया रहो तो बगल में बैठ के अब वो की प्राण सक पका गए कि कुछ ने का भाव बन गई है, अब नहीं जा रहा कोरा भीतर है। का होगा बताओ तो क्या? अब वो को बिलट पे सल्लू, अब उन्हें कोरा धर दो थाली में, बताओ तो कौन का कह दई? आज तुम्हारी मम्मी हमसे ऐसी बोली, हमने तुम्हारा मुंह देखो नाम फांसी लगा लेते। अब खा ले तुम्हारे बाप में दम हो तो कितना लम्बड़दार बनी रहो तुम तो। बहन जी हर रोटी खा ले देंगे बेचारों को, फिर अपन डुकर गया पुराण सुना दो, बिल्कुल तुक साध के बैठा। कहा डॉक्टर कहा है? झूठी है हमारी बात के सांची। यार सांची है, रो न दुर्गेश, जो असुगा पहुंचने लगा हम कह चुके असु का होगा है? पांचवा सुख आज्ञाकारी हो संतान। पांचवा सुख कलयुग में क्या है? आज्ञाकारी संतान। और छठवां सुख धन कमाने वाली विद्या। भगवान शंकर ने कहा देवी क्या हो गया? पार्वती बोली मैंने सुना है आप पिताजी बन गए। शंकर जी बोले हाँ। पार्वती बोली हमें पता नहीं है, पत्नी तो हम हैं आपकी, फिर आप पिता कैसे बन गए? शिव जी ने कहा देवी क्रोध मत करो, सत्य बात यह है, सत्य बात यह है कि तुम्हें श्राप है कि तुम मेरे बच्चे की मां नहीं बन सकती, इसलिए मैंने अपना तेज गंगा में रख दिया और बालक बन गया। पार्वती ने कहा यह सब हुआ कैसे? बोले अग्नि के द्वारा, देवताओं के द्वारा। देवताओं ने हंस दो, सब इकट्ठे हो गए थे। पार्वती को क्रोध आ गया,
और सबसे पहले देवताओं को श्राप दिया और देवताओं की पत्नियों को। ध्यान से सुनना, हे देवताओं की पत्नियों, जाओ, हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम सब भी बांझ हो जाओ, तुम्हारे यहां भी कोई पति से संतान नहीं होगी। और अग्नि को श्राप दो, अग्नि मैं तुझे श्राप देती हूं, तूने मेरे पति के तेज को खाया, तू परम पवित्र था, तुझमें देवताओं के लिए भोजन बनता था, हवन होता था, पर जा मैं तुझे श्राप देती हूं, आज के बाद तू सब कुछ भक्षण करेगा, तुझमें मुर्दा भी जलेगा, गंदी से गंदी चीज भी जलेगी और मांस मदिरा भी बनेगा तेरे भीतर। और तूने अग्नि का रूप लिया है कबूतर, तो जा मैं तुझे श्राप देती हूं, जिसके घर पे कबूतर बैठ जाएगा और अगर उसके घर पे कबूतर की बीट पड़ी रहेगी छत पर, तो वो आदमी जल्दी दरिद्र हो जाएगा, उसके घर में दरिद्रता आके बैठ जाएगी। ये श्राप दे दिया। स्वामी कार्तिकेय जी को लेकर कृतिकाएं आई हैं और बड़ा उत्सव मनाया गया है कैलाश पर। इंद्र ने कहा, भोलेनाथ, हमारी इच्छा है कि जो उत्सव हमारे घरे मनाओ जाए। 1 महीना तक भगवान शंकर के बेटे का जन्म उत्सव मनाया गया और उसी महीने का नाम कौन सा पड़ गया? कार्तिक का महीना। और 1 महीने गंगा स्नान का बड़ा फल है। कार्तिक में सबसे ज्यादा स्नान का फल है। कहते हैं जो सूर्य उदय के तुरंत बाद स्नान कर लेता है ब्रह्म मुहूर्त में, वो आवागमन के चक्कर से छूट जाता है। ऐसे कार्तिकेय जी का जन्म हुआ। कार्तिकेय जी के 6 मुंह हैं। कितने? 6। अब ये बात को तना ऐसी समझ लो कथा से हटके। कार्तिकेय जी को जन्म कौन को मारवे भाव? तारकासुर को। तारकासुर क्या है? समाज में जो तर्क फैला है, समाज में जो तर्क फैला है, उसके लिए कार्तिकेय जी का जन्म हुआ। कार्तिक का मतलब है पुरुषार्थ, और समाज में फैले हुए पुरुषार्थ को, तर्क को पुरुषार्थ खत्म करेगा। जैसे आजकल तर्क दे रहे लोग, शंकर जी पे जल चढ़ाए से का हुई, दूध चढ़ाए से का हुई, गौमूत्र पीने से क्या होगा। कई लोग ये तर्क देते कि हिंदू गौमूत्र पी ले। बिल्कुल, उनके लिए हमारा सिर्फ एक तर्क है, इसके लिए कि हमने गौमूत्र पिया तो हमें दोष है, और तुम मुर्गी की गंदगी खा रहे, अंडा खा रहे कि नहीं खा रहे, तो तुम्हें कोई दोष नहीं है। बताओ, आजकल जो काम घर में नहीं होना था वो मकान में हो रहा है। जो काम घर में नहीं होना था वो मकान में हो रहा है, और जो मकान में नहीं होना था वो मंदिरों में हो रहा है। कौन सा काम? शमशान घाट में मुर्दा जलाने का तो नियम है, पर मुर्दा को काट के खाने का नियम नहीं है। क्या है? शमशान घाट में मुर्दे को जलाने का नियम है, काट के खाने का नियम नहीं है। पर जो काम मरघटा में नहीं होने तो तुम घर में करन लगे। मांस काट काट के खा रहे कि नहीं खा रहे? बताओ।
और जितने जे मांस खाते हैं ये अगले जन्म में कुत्ता बन है। और भगवान इनको बना तो कुत्ता ही रहो तो वो तो तन्ना कबम कबम का होत है कि अपन बैलेंस डरवावे जाओ अको एक नंबर ना माए होगा तो बैलेंस गिनने को गिर कहूं जा सो भगवान के प्राण डार तो रहो तो कुत्ता ही में ये तो तन्नक में सो गाओ सो आदमी में आ गाओ बन है मनो वो अगले जन्म में। अरे वो तो यही जन्म में कुत्ता कहाओ हाड़ चीथवे को कामाद मुकवाए कि कुत्तों को तो हाड़ चीथ रहे तो तुम आदमी कहा है कि कुत्ता बताओ कुत्ता ही कहा है। इतनी कमी रह गई कि तुम्हें भगवान ने पूंछ नहीं दी सो अगले जन्म में माए पूंछ किया हो। तो जो काम शमशान में नहीं होना था वो मकान में हो रहा है और जो मकान में नहीं होना था मकान पे ताश ने खेलने थी जे के घरे पिसी ताश वो की 7 पैरी की होने नाश। हाँ जे के घरे ताश पसंद लगे समझ लियो को खराब समय आ गओ। ये संकेत हैं 2-3 खराब समय के। कहूं तुम्हारे घर के बाल बच्चे बड़े बूढ़े महिलाएं अगर पलंग पे बैठ के रोटी खान लगे जो उन पलका पे तुम्हारे सोत हो कहूं वो पे बैठ के मोनी वाला रोटी खान लगे तुम्हारे खान लगो तो समझ लियो तुम्हारा विनाश निश्चित है। अब आगे जाकर ऐसे भूल के कभी भी सोने वाले बिस्तर पे माताओं ध्यान से सुन लो बच्चों को रोटी मत खिलाना महाराक्षस औलाद हो जाए तुम्हारी महाराक्षस। वो बच्चे कभी माँ बाप से प्रेम कर ही नहीं सकते जो बिस्तर पे बैठ के रोटी खाते। इसलिए बिल्कुल कान पकड़ के जाना कि अब हम अपने बच्चों को अन्न पलंग पर बिठा के नहीं खिलाएंगे। अघेरी फिर रही जैसे खुआ हमारे बाप को कहे जा रहा। कल तक की और है जब 8 दिन कट गए सो कल और सही इतनी टाइम तो हम देखें सागर में कल की कथा ठीक 1 बजे से 3 बजे तक हुई है। बिल्कुल फिक्स 1 बजे हम मंच पे आए हैं और 3 बजे मंच छोड़ दें। और कल ही हम पूरे जवाब दे हैं कि महाराज कहाँ गए कह रहे थे जुआरी बता दी जुआरी। हम तो जियो को उम्र रहा सोन तलाई में कहते गुरु जी जुआरे ले आए जुआरे आओ जी लिखे नहीं कल बते महाराज पक्का शंकर जी के लिंग की पूजा क्यों होती है और जुआरे क्यों बोए जाते हैं कल बिल्कुल बताएं। कल सब कल पे। और एक बात हमें ऐसी बताए हैं कल की कथा में कि अगर वो काम माता तुम्हारे कल्ले हो तुम्हें कबो अपने बच्चा को मरो शरीर न देखने पर गारंटी कहाई तुम्हारा पति को वहां तो हत्या न करे हमारी गारंटी है। जो कल हम एक काम बता के जाएंगे वो कर लेना। तुम्हारा करवा चौथ को व्रत करत हो करवा चौथ में सिर्फ एक काम करियो जो हम बताए हैं कल की कथा में वो भर कर लियो क्या करे तुम रे तुका अच्छा मैंने जय करे क्या भाई बता दे बैठ गए खड़े तो हो तो जा हो तो जा जे भी रहे तो पास ही चलना में हो अच्छा सही है अरे जरूरी है दादा कुछ जानकारी है महाराज जी भार्गव जी दे रहे हैं। श्री सुदामा प्रसाद जी पठारिया सोनतलाई आपकी ओर से 1101 रुपए की राशि गौशाला के लिए दान आई है।
श्री रवि यादव जी सोनतलाई आपकी ओर से 210 रुपये। श्री गणेश मालवी जी सोनतलाई 201 रुपये। श्री राजेश पलते जी सोनतलाई 201 रुपये। श्री मनोज यादव जी सोनतलाई 501 रुपये। श्री सुनील सुन्नी यादव आपकी ओर से 100 रुपये। साहब सिंह जी धुरवे सोनतलाई आपकी ओर से 101 रुपये। नर्मदा प्रसाद जी कोठा आपकी ओर से 50 रुपये। गुप्तदान 501 रुपये। छोटे लाल जी पाल आपकी ओर से 500 रुपये। गुप्तदान 101 रुपये। बहुत बहुत सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। वृंदावन बिहारी लाल की। जिन भी भक्तों ने गौशाला को दान दिया है उनको धन्यवाद है। मैंने परसों कहा था कि अगर आपके दान का 1 रुपया मेरे या मेरे परिवार के घर खर्च में चला जाए तो हनुमान जी हमारा सर्वनाश कर दें, अगर उनमें ताकत है तो। इसीलिए मांगने में कोई डर नहीं लगता है। न जाने कौन सी गैया के रहने की व्यवस्था होगी, न जाने कौन से बूढ़ा व्यक्ति वहां रहेगा, और न जाने किस गरीब बेटी का विवाह वहां से हो जाएगा। और डर होता है नकली को। हम अगर नकली होते तो हमें डर लगता है। मेरा जन्म सागोनी पुरैना बिलाग जयसीनगर जिला सागर का है। निवास हमारा सागर में है, धाम हमारा सुर्खी में है। और हमने परसों शायद बताया था, ठाकुर साहब बैठे हैं जासलपुर वाले, इनके ससुर साहब ने हमें वो जगह दी गौशाला बनाने के लिए। तो अब नकली इसीलिए नहीं हो सकते, इनसे पूछ लेना। ये तो कई बार अब ससुराल है तो भैया जाना ही पड़ा था, गौशाला भी जाते हैं। इन्हीं के ससुर साहब ने वो जगह दान में दी हमें। और दिन रात एक करके एक धाम ऐसा बना है कि वहां जाने के बाद लौटने का मन नहीं होता, इतनी शांति है वहां पे। जंगल में है, बड़ा दिव्य स्थान है, वृद्धाश्रम है, गौ माता है। और सबसे बड़ी बात कृपा ये है कि वहां एक भी गौ माता दुधारू नहीं है। अंधी लंगड़ी अपंग अपाहिज गौ माता। और उन्हीं गौ माता की कृपा है कि उन्होंने हमें यहाँ लाके बिठाया है। उन्हीं गौ माता की कृपा से मुझे पीठाधीश्वर बनाया गया, मध्य प्रदेश संत समाज का प्रवक्ता बनाया गया, महंत पद दिया गया संतों के द्वारा। पिछले साल गौशाला में ज़्यादा नहीं तो 1000 संत आए थे। 1000 संत बहुत होते हैं, एक से एक दिव्य मूर्तियाँ। और उसी समय मुझे पीठाधीश्वर गौ पीठाधीश्वर बनाया गया। और वो तो भैया हम बताएं, हम तन चमक धमक से अब दूर रहने हैं। हमें आडंबर की जिंदगी जीने नहीं है। हमने बताई थी बिटिया के ब्याह के बाद हमें को उसे चुअन्नी चाहने नहीं है, आटो मांग के खाने हैं। तो हम सोच रहे जो सब चमक धमक हट जाए, अब तो माला और मनमोहन बचे और भगवान की कथा बचे। ठीक, हमसे पंडित जी ने कहा था तुम अपनी सिंहासन ले आना। हमारी सिंहासन चलती है चांदी की, पूरा छत्र वत्र लगा। अरे हमने कहा महाराज कौन हो, का बताने के हम क्या हैं, का हो रहा कुर्सी हम ले यहाँ हैं, हमारा दरबार इतने चांदी की कुर्सी लग जाती, छत्र लग जाता, सब हो का रहा। हम चांदी की सिंहासन पे बैठ पाए चाहे नहीं बैठ पाए, हमारी तो इच्छा जारत कि आपके मन में बैठ जाएं। हमें जो तो विश्वास है कि अब हम बिल्कुल लौट के नहीं आए, पर तुम्हारे हमें भूल होने, इतना तो हमें विश्वास है। हम चाहे 10 साल नहीं आए तुम्हारे क्षेत्र में, चाहे कब नहीं आए, पर एक बेर तो उल्टी सीधी खबर कर ही ले, बहुत ही खराब महाराज आओ तो बिल्कुल सीधी कह दे तो जो मन में आती। अच्छे में याद न कर हो तो खराब में तो कर हो। जब कहूँ और कथाओं में जो हो कि हो अरे तुमने कहा दद्दा हमारे गांव में आओ तो एक पागल साईं सेवा समिति ने बुलाओ तो ऐसो मुँह फट्टा तो जो मुँह में आत तो वो कह चलो जात। बात सिर्फ ये है जो आपने हमें दान दिया है वो दान ईमानदारी से हम ले जाके गौ माता की सेवा में लगाएंगे। हमारे यहाँ ना आज तक कुछ गया है और न भगवान भेजे। हम तो हनुमान जी से कहते व्यास गद्दी पे कि हमें मौत मंजूर है पर गौ माता के नाम का 1 पैसा खाना मंजूर
नहीं है, मुझे मौत मंजूर है, वो मर जाएं, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। वो दान कभी व्यर्थ नहीं जाता, ये भी सुन लो, दान कभी व्यर्थ नहीं जाता। तुम उन्हें कथा में बैठे हो, को तुमसे पूछे कि का मिलो, का बते हो, भाई कहूँ साईं सेवा समिति वालों से को ने पूछ लो कि तुमने कथा कराओ, का मिलो तुम्हारे, काय को कराई थी कथा, 1,00,000-2 लाख में आगी लगा दी, तुम उन्हें 3-3 घंटा बैठे रहे, का मिलो। अब हम बता रहे, जा बता दियो कि जो मिलो। मोबाइल, मोबाइल तो लगभग सब जानत हो, है ना, वो में अलार्म भरो जाता। अच्छा, जब अलार्म भरो जाता